चलिए, तो आज का देखिए हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि हमारा चैप्टर है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, यानी कि जब बिजनेस एक बंदा सेल करता है, दूसरा बंदा परचेज करता है। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, समझिएगा बात को। देखिए, मान के चलिए ये आपके पास दो लोग बनाते हैं हम, ठीक है। तो एक बंदा तो ये है सर ए, है ना, और एक बंदा और है मिस्टर बी, है ना, ये आपका मिस्टर बी। तो मिस्टर ए क्या कर रहा है, मिस्टर ए बिजनेस खरीद रहा है, किसका? तो बी तो कौन हो गया, बी तो हो गया सेलर ऑफ द बिजनेस, और ए कौन हो गया, ए हो गया आपके पास बायर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो भाई एक बंदा बिजनेस बेच रहा है, एक खरीद रहा है। तो अब होता क्या है कि जब ए ने बी का बिजनेस खरीदा, तो बिजनेस खरीदने का मतलब क्या है कि आप एसेट्स भी ले रहे हो और लायबिलिटीज भी ले रहे हो, सब ले रहे हो आप, ठीक है। तो बेटा एसेट्स में क्या होता है, बाकी एसेट्स में तो दिक्कत नहीं आती, जैसे आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, तो ए क्या करेगा, देख लेगा कि प्लांट एंड मशीनरी का बिल बी के नाम पे होना चाहिए, कितने की खरीदी उसका वैल्यूएशन कर देगा। लैंड बिल्डिंग खरीद रहा है तो उसका बिल वगैरह देख लिया, पोजीशन देख लिया, सब डॉक्यूमेंट चेक कर लिया। लेकिन एक एसेट्स और एक लायबिलिटी ऐसी होती है जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। वो कौन कौन सा था मैं आपको बता दूं। एक तो इस बिजनेस के डेटर, और एक इस बिजनेस के क्रेडिटर। दो चीजों में दिक्कत होती है, मैं आपको बता दूं। और दिक्कत क्यों होती है मैं आपको बताऊं। देखो क्या होता है, मान लो मिस्टर बी ने कहा कि भैया मेरी बुक्स में डेटर हैं, कितने के डेटर है, 5 लाख रुपए के हैं, ठीक है। अब मान लो आपने इसकी बात पे यकीन कर लिया और आपने इसका बिजनेस खरीद लिया, इसको पैसे देके फ्री कर दिया। कल को पता लगा ये 5 लाख के डेटर में से 4 लाख के तो बेड डेप्ट ही थे, रिकवरी तो 1 लाख रुपए की हुई, तो घाटा हो गया आपको। यानी कि डेटर में एक तो सस्पेक्शन होता है, और एक सस्पेक्शन किसमें होता है, क्रेडिटर में। मान लो इसने कहा सर मेरे तो कोई भी क्रेडिटर नहीं है, सिर्फ 30,000 के क्रेडिटर है, आप चिंता मत करो, और आप इन क्रेडिटर को पे ऑफ कर देना, लोग सेट कर लेते हैं इसको। बाद में पता लगा क्रेडिटर 30,000 तो नहीं निकले, बल्कि 30,000 की जगह 1,50,000 निकले। आगे लोग पैसे लेने आपसे कि अब तो आप हो ना बिजनेस के ओनर, तो आपको देने पड़ेंगे। तो भैया इस एसेट्स और इस लायबिलिटी में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। अब प्रॉब्लम होता है तो फिर बिना इनके बिजनेस को ट्रांसफर करना ही मुश्किल है ना। तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आज आप पढ़ोगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बी कहता है और ए से क्या, भैया ये मेरे डेटर भी लो और क्रेडिटर भी लो। ए कहता है, ए बिजनेस खरीद रहा है ना, ए बोलता है कि सर देख मेरे को ऐसा है कि मैं तेरा सारा बिजनेस ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरे डेटर क्रेडिटर मेरे को समझ में नहीं आ रहे। तो अब बिजनेस तो कौन चलाने वाला है भविष्य में, ए, ये चलाएगा ना जो बायर है, और ये तो बिजनेस को बंद करके जा रहा है, कह रहा है यार डेटर क्रेडिटर ये नहीं लेगा तो फिर इनका मैं क्या करूं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, ए बोलता है कि देख ऐसा एक काम करते हैं अपन, कि मैं आपके बिहाफ पे डेटर से पैसा कलेक्ट कर लूंगा और क्रेडिटर को पे ऑफ भी कर दूंगा, लेकिन किसके बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे, आपके लिए। मान लो आप बायर हो और मैं कौन हूँ, सॉरी, आप हैं सेलर, मैं हूँ बायर। तो मैं हूँ मिस्टर ए और आप है मिस्टर बी। तो मैंने आपसे कहा देखो भाई ऐसा है, मैं आपका पूरा बिजनेस खरीद देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपके डेटर क्रेडिटर नहीं लूंगा। तो आपने कहा सर हम तो बिजनेस में रहेंगे नहीं, हम कैसे सेट करें। मैंने कहा देखो एक काम करते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक काम करता हूँ, आपके जो डेटर है, जो कस्टमर, मैं पैसे कलेक्ट कर लूंगा, और आपके जो क्रेडिटर हैं उनको मैं पे कर दूंगा, और अगर कोई बीच में कम ज़्यादा हुआ तो वो रिस्क आपकी, मेरी कोई रिस्क नहीं है इसमें। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये जो बिजनेस का बायर है ये, और जो बिजनेस का सेलर है बी, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। बी बोलता है को कि यार तू एक काम करना ना, मेरे डेटर को कलेक्ट कर लेना, मेरे क्रेडिटर को पेमेंट कर देना, और जो नेट अमाउंट बचे वो मेरे को दे देना, खत्म कहानी। तो ए बोलता है ठीक है, समझ में आ गई मेरे को बात, ऐसा मैं कर लूंगा, लेकिन मैं फॉरवर्ड में क्यों करूँ, मेरा क्या मतलब है, मैं इसके लिए क्या लूंगा, कमीशन चार्ज करूंगा। तो बी बोलता है हाँ पर कर ले, कमीशन भी चार्ज कर ले, बस और क्या। तो थोड़ा बहुत कमीशन भी किसको देगा, एक को भी। दैट इज द होल प्रोसीजर व्हेन डेटर एंड क्रेडिटर नॉट टेकन बाय द बायर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपके पास। अब इस केस में होता क्या क्या है और हम एंट्रीज क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एंट्रीज की बात करें तो एंट्रीज बहुत आसान है। अच्छा, एंट्रीज ध्यान रखिएगा, आप किसकी बुक्स में करेंगे, करेंगे इन द बुक्स ऑफ बायर। हम लोग बायर, और हमारे केस में बायर कौन है, मिस्टर ए, उसकी बुक्स में एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे, बात को समझना बेटा, डेटर से रिलेटेड एंट्री करेंगे पहले।
तो डेटर से आप रिलेटेड एंट्री करोगे तो एंट्री क्या करोगे, एंट्री पहली एंट्री बनेगी आपकी वेंडर डेटर अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। तो वेंडर डेटर अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यहाँ पर क्या आएगा, आप चाहो तो एंट्री साथ साथ लिखते चलो, यहाँ आएगा फुल अमाउंट ऑफ डेटर, फुल अमाउंट ऑफ डेटर, यानी कि जो भी डेटर का पूरा अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, अपन डेटर से पैसा लेंगे ना बेटा, अपने को राइट दिया है सामने वाले ने, तो आप डेटर से पैसा कलेक्ट करो। जब आप डेटर से पैसा लोगे आपके पास पैसा आएगा, आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर डेटर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर डेटर, ये किस चीज का, ये जब आपको क्या हो गया, आपको हुआ अमाउंट, जब आपको पैसा मिला, ठीक है, जब आपको अमाउंट कलेक्ट हुआ पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर डेटर। फिर कई बार क्या होता है कि बैड डेब्ट रिकवरी भी हो जाती है। कोई बंदा ऐसा आ गया दुकान में पैसे देने आपको, तो भी कहेगा यार तुम्हारा था एक पुराना, वो दे गया पैसे, मैंने कहा बढ़िया बात है लेके रख ले। तो अगर कभी बैड डेब्ट रिकवरी होगी ना, बैड डेब्ट रिकवरी की एंट्री ध्यान रखिएगा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब आप ध्यान रखिएगा यहाँ वेंडर सस्पेंस आएगा बेटा, क्या आएगा, वेंडर सस्पेंस, वेंडर डेटर नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, ये तो एकदम से लॉटरी लगी है हमारे को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस, और ये एंट्री किस चीज की बेटा, ये एंट्री है बैड डेब्ट रिकवरी की, ठीक है। चलिए, अच्छा हो सकता है कोई डेटर आपसे डिस्काउंट की डिमांड करे, कह रहे सर कुछ पैसे कम करो, तो हम तो पूछ लेंगे सप्लायर से, भाई तेरा कस्टमर पैसे कम दे रहा है, बोल कम लेने का इससे, बोला ठीक है ले लो। तो अगर आपने कोई डिस्काउंट अलाउड किया है, या कोई बैड डेप्ट हो गया, कोई पैसा डूब ही गया, किसी ने पैसे दिए ही नहीं आपको, तो डिस्काउंट या अगर बैड डेप्ट होता है ना बेटा, तो डिस्काउंट या बैड डेप्ट की एंट्री क्या होगी, इसकी होगी इट्स वेंडर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो डिस्काउंट या बैड डेप्ट की एंट्री क्या है, वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर डेटर, बस ये एंट्री होगी खत्म। डेटर की क्या क्या एंट्री करी दोबारा देख लो, कुल मिला के मैंने आपको 4 एंट्री कराई है। सबसे पहले नंबर 1, फुल वैल्यू ऑफ डेटर के लिए वेंडर डेटर टू वेंडर सस्पेंस, फिर डेटर से पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, कभी बैड डेप्ट रिकवरी होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस, और डिस्काउंट और बैड डेप्ट के लिए एक ही तरह की एंट्री होती है, वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ये तो हो गई डेटर से रिलेटेड 4 एंट्री बेटा, जैसे डेटर से रिलेटेड 4 एंट्री है, वैसे ही क्रेडिटर से रिलेटेड भी कितनी एंट्री होगी, 4 एंट्री होगी। देखो क्रेडिटर की पहली एंट्री फुल वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, यानी कि क्रेडिटर जितने का है के लिए आप क्या एंट्री करोगे, आप एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू, पहली एंट्री होगी बेटा आपकी अकाउंट डेबिट टू वेंडर क्रेडिटर, वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर क्रेडिटर। यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, फुल वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, है ना, जितने क्रेडिटर थे, फुल वैल्यू ऑफ क्रेडिटर। अब आप देखो नेक्स्ट, आप क्रेडिटर को पैसा दोगे, जब आप क्रेडिटर को पैसा दोगे तो एंट्री क्या बनेगी बेटा आपकी, वेंडर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो वेंडर क्रेडिटर टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री किस चीज की बेटा, ये एंट्री है आपकी अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, ठीक है, वेंडर क्रेडिटर टू बैंक, ये 2 एंट्री होगी। अब हो सकता है अपने को क्रेडिटर डिस्काउंट दे दे, डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट ले लेंगे, ये लो डिस्काउंट की क्या एंट्री होगी, डिस्काउंट की एंट्री होगी आपकी वेंडर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस, वेंडर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है।
तो वेंडर क्रेडिटर टू वेंडर। अब जैसे वहां पर बैड डेब्ट रिकवरी थी, जैसे हो सकता है इधर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ जाए। अच्छा ये एंट्री, हाँ बेटा, अगर आपको कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ जाए, जो लिखी हुई तो नहीं थी पर पे करनी पड़ गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या करनी है, पे करनी है। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ जाए बेटा, उसकी एंट्री होगी वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये किस चीज की एंट्री है, अनरिकॉर्डेड होगी, खत्म। चार एंट्री उधर, चार एंट्री उधर, फिनिश। अब आखिरी एंट्री है, ये सारा काम आपने फोकट में किया क्या, कमीशन लेंगे अपन इसके लिए, तो हमारे कमीशन के लिए, अच्छा कमीशन हमारी इनकम है, तो कमीशन के लिए हमारी एंट्री क्या बनेगी बेटा, कमीशन के लिए हमारी एंट्री बनेगी वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, लास्ट, कुल मिला के 5 एंट्री, 4 डेटर की, 4 क्रेडिटर की, 1 कमीशन की, दैट्स ऑल। हाँ जी भाई, समझ में आ गई बात अपने को। तो अब मैं इसका पहले थ्योरी पार्ट लिखाऊं आपको अच्छे से, फिर अपन एंट्रीज लिखेंगे, और फिर टाइम तो आज बचेगा नहीं, वैसे टाइम बचेगा तो फिर एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो लिखो फटाफट से टॉपिक, अब आप टॉपिक लिखेंगे बेटा। लिखाऊं टॉपिक, लिखो बेटा टॉपिक लिखें। व्हेन 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 डेटर एंड क्रेडिटर, व्हेन डेटर एंड क्रेडिटर, ये टॉपिक है। व्हेन डेटर एंड क्रेडिटर not taken, debtor and creditor not taken by the, not taken by the purchaser of the business, by the purchaser of the, purchaser of the, ठीक है। चलिए इसमें आप लिखें इन दैट कंडीशन, इन दैट कंडीशन, इन दैट कंडीशन, दैट कंडीशन the debtors and creditors, in that condition debtors and creditors will be managed by, will be managed by, managed by, will be business purchaser, managed by business, the purchaser will, the purchaser will, the purchaser will collect the amount from debtor, the purchaser will collect the amount, the purchaser will collect the amount from debtor and pay to, and pay to, pay to creditor, pay to creditor, pay to creditor on behalf of, on behalf of, behalf of the vendor, on behalf of the vendor. For this purpose, for this purpose, purpose
he will charge some amount as commission. He will charge some amount as commission. Will charge some amount as commission. The risk of debtor and creditor, the risk of debtor and creditor, risk of debtor and creditor will belongs to vendor, will belongs to vendor. Purchaser will work, purchaser will work only, purchaser will work only as an agent, purchaser will work only as an agent. ठीक है. Following entries will be recorded, following entries will be recorded in the books of buyer, in the books of buyer related with debtor and creditor, related with debtor and creditor, debtor and creditor. ठीक है. चलो जी, तो अब आप फटाक से ये एंट्रीज कर लो. ये तीनों एंट्री आपके बोर्ड पर है, इसको पहले करो, है ना. हाँ, पहले इनको कर लो, फिर मेरे को बता देना आप. हाँ जी, ये बता देना कॉपी है तो बेटा, है ना. हो गया कॉपी. चलिए, ये तीन एंट्री के बाद फिर एंट्री नंबर 4. एंट्री नंबर 4 कॉपी होगी बेटा. चलिए, 4 होगी. 4 आपकी होगी बेटा. 4 कर लो फटाफट, हाँ. 4 के बाद फिर उधर 5 एंट्री और है अपनी, है ना. तो एंट्री खत्म हो जाएगी. एंड फिर हटाओ इसको. चलिए, तो उसके बाद ये आपकी एंट्रीज है. एंट्री नंबर चाहो तो इस पर 5 6 मॉडिफाइड कर दूँ एंट्री नंबर. ये आपका
पर 5 6 7 8 है ना, पहले कॉपी कर लो, फिर नीचे की दो और देख लेना फटाफट से। क्या हो गया भाई, पक्का शक्का? फाइव सिक्स कर ली बेटा आपने एंट्री? डोनेट और 9। हाँ तो कॉपी कर लिया, हो गया। तो ये बस नीचे की एंट्री और है, फटाक से करो। तो तुम्हारा, हाँ, हाँ जी, हो गया ये। चलिए अब आपको जो है क्वेश्चन करवा दें इसका एक। देखो बेटा आपके पास, आप आ जाइए हमारी शीट का। वैसा तो क्वेश्चन नंबर 1 है, और आपकी बुक चाहे तो बुक निकाल लें, बुक का मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन चाहिए। बुक दीजिए, बुक है मेरे पास, चलो पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन करने में पता है 2 मिनट लगेंगे मेरे को बस। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपकी बुक में, ठीक है, निकाल लिया? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक में। और चलो जी, अगर बुक नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं है, इधर 2 मिनट तो क्वेश्चन खत्म ही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है बुक में, हमारे में 1 है। अ कंपनी विच परचेज द बिजनेस ऑफ अ सोल ट्रेडर एग्री टू कलेक्ट हिज बुक डेब्ट एंड पे ऑफ द क्रेडिटर। तो कंपनी ने कहा कि भाई हम आपके डेटर कलेक्ट कर लेंगे और बुक डेट को पे कर देंगे, ठीक है। एट अ कमीशन, कमीशन कैसे मिलना है देखो, वो जो सामने वाला है ना हमारा बायर जो हमारा काम कर रहा है, वो 5% तो किस पे लेगा, ऑन अमाउंट कलेक्टेड। जितना पैसा कलेक्ट करेगा उस पर 5%, एंड 3% ऑन द अमाउंट पेड। अमाउंट पेड पे 3%। एनी लॉस और प्रॉफिट इन द प्रोसेस बीइंग दैट ऑफ वेंडर, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में अगर कहीं भी पैसे कम ज्यादा हो रहे हैं तो फिर वो रिस्क पूरी की पूरी किसकी है, वो रिस्क पूरी की पूरी रहेगी आपकी वेंडर की, ठीक है। चलिए आगे। द डेटर ऑन द डेट ऑफ परचेज, डेटर कितने के आपके 80 के, क्रेडिटर कितने के हैं 12,000 के।
मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा और जहां जहां अमाउंट काम का है वहां साथ साथ फिट करता चलता हूँ। देखो डेटर कितने के बताया उसने, 18 के, और क्रेडिटर कितने के बताया आपको। देखो हमने एक एंट्री नंबर 5 करी, आप चाहो तो चेक करो। फुल वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर क्रेडिटर, तो क्रेडिटर तो कितने के आपकी 12,000 के, जबकि डेटर कितने के थे बेटा, डेटर 80,000 के थे। तो टोटल वैल्यू ऑफ डेटर के लिए आपने क्या एंट्री रिकॉर्ड करी, देखो वेंडर डेटर अकाउंट डेबिट टू वेंडर फ्रेंड्स, और कितने के डेटर हैं आपके, डेटर थे कितने के 80,000 रुपए। मैंने दोनों अमाउंट फिल कर रहे हैं। अब मैं ना पहले डेटर डेटर का काम करूंगा फिर क्रेडिटर की बात करूंगा। कुल मिला के डेटर है 80,000, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है बेटा 3 month लेटर द कंपनी रिपोर्ट दैट आउट ऑफ द डेटर, जो डेटर थे आपके 48,000 हैज बीन कलेक्टेड इन कैश, 48,000 रुपए मिले हैं, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड है 3,000 प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट। तो आपको टोटल वैसे तो 48 मिला है, लेकिन 3,000 रुपए किस चीज का है उसमें से, बैड डेब्ट का मिला है। इसका मतलब ये होना बेटा कि 45,000 तो नॉर्मल रिकवरी है और 3,000 रुपए मेरा बैड डेब्ट का रिकवर है, ठीक है भाई, ये मतलब है इसका। तो देखो नॉर्मल रिकवरी की एंट्री का और बैड डेब्ट की एंट्री का, देखो नॉर्मल जब आपको डेटर्स अमाउंट मिलता है तो आप क्या एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर डेटर। भाई नॉर्मल रिकवरी में कितने पैसे, नॉर्मल रिकवरी में आपके पैसे हैं कितने 45,000, और बेड डेब्ट रिकवरी में कितने पैसे आए आपके 3,000 रुपये है ना। तो बेड डेब्ट रिकवरी की एंट्री क्या करी अपन ने, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो भाई, ये मैंने जो 48 का कलेक्शन इसने किया ये एंट्री कर ली, ठीक है। फिर आगे क्या है, आगे आपके पास है क्या आपने डिस्काउंट भी अलाउड किया है, कितना डिस्काउंट अलाउड किया है 1200 रुपये। अगर आप डिस्काउंट देते हो तो उसकी एंट्री, तो उसकी एंट्री देखो डिस्काउंट देने की, वेंडर सस्पेंस टू वेंडर डेटर, कितने का डिस्काउंट दिया आपने 1200। देखो भाई बेटा ये मैंने डेटर की चारों एंट्री कर ली, दोबारा चाहो तो चेक कर लो। टोटल डेटर कितने का था 80 का, वेंडर डेटर वेंडर सस्पेंस 80, टोटल 48 मिले, लेकिन वो बोल रहा है कि 48 में 3,000 तो रिकवरी के, तो बेड डेब्ट रिकवरी के लिए बैंक टू वेंडर सस्पेंस, और जो पैसा डेटर के मिला उसके लिए बैंक टू वेंडर। तो बोले 1200 का डिस्काउंट दिया, ये लो वेंडर सस्पेंस टू वेंडर। यहाँ तक क्लियर हो गया अपने को। चलिए आगे क्या है अभी हमारे पास, देखो आगे लिखा हुआ है क्रेडिटर वर पेड ऑफ इन फुल द डिस्काउंट अर्न 400। बोले हमने सारे क्रेडिटर को सेटल कर दिया है और क्रेडिटर ने 400 का डिस्काउंट दिया, ठीक है भाई बहुत अच्छा करा ना भैया। क्रेडिटर की एंट्री, बेटा क्रेडिटर थे कितने के कुल मिला के, अगर एक बात बताओ आप बोल रहे हो कि क्रेडिटर ने आपको 400 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो 12,000 में से 400 का डिस्काउंट आपको मिल गया, आपने पेमेंट कितना करा बताओ 1100। तो पेमेंट की एंट्री वेंडर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पेमेंट करा आपने 400 का डिस्काउंट मिला, अकाउंट की एंट्री एंट्री लिखी हुई, वेंडर क्रेडिटर टू वेंडर सस्पेंस कितना, तो 11,600 और 400 रुपये। यहाँ तो कोई समस्या हो तो बोलो भाई, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द क्लेम ऑफ 1,000 फॉर डैमेज हैज आल्सो बीन एडमिटेड एंड पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द लेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू वन ऑफ द कस्टमर बाय द फर्म। आपने क्या करा होगा, आपने कस्टमर को माल देरी से भेजा, तो कस्टमर ने आपके ऊपर क्लेम कर दिया, आपको उसका पेमेंट करना है 1,000 रुपये का, लेकिन ये क्या है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ये कहीं लिखा हुआ था ही नहीं डेटर क्रेडिटर में, ये तो अलग से सर में मुसीबत आ गई हमारे लिए। देयर इज अ क्लेम ऑफ 1,000, अगर आप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करोगे तो क्या एंट्री करोगे भाई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करने की एंट्री क्या है, इट्स वेंडर सस्पेंस टू बैंक, और ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितने रुपए की पे कर रहे हो आप, एज ऑफ अमाउंट रुपीज, बोलो भाई ये क्लियर हो गया अपने को। तो बस 1 मिनट का क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आपसे क्या बोल रहा है वो, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, कर लिया अपने एंट्री, बस एक कमीशन निकालना है। कमीशन कैसे मिलना है, देखो 5% तो कलेक्शन पे और 3% अमाउंट पेड पे। देखो बेटा कलेक्शन और पेड में आपको कमीशन निकाल के बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो आपको कलेक्शन कुल मिला के 48,000 का मिला ना, 48,000 कलेक्शन मिला ना आपको, 45 + 3, तो 48,000 रुपये, तो कितना पैसा 5% कितना हो गया, और बोले जितना पेमेंट किया उस पर 3% है। बेटा पेमेंट कितना किया, तो पेमेंट आपने 11,400 का 11,600 तो ही किया था, और 1,000 रुपये की एक अनरिकॉर्ड लायबिलिटी पे करी है आपने,
क्या आपने पूरा पेमेंट 12,600 का किया है कि नहीं किया है? किया है ना। 12,600 में निकालो कितना परसेंट, 3% आ रहा है, बताओ 378 आ रहा है क्या? तो टोटल कमीशन कितना हो गया, 2778 हो गया। तो इस कमीशन की एंट्री क्या बनेगी बेटा, कमीशन की एंट्री है वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट एंड इट्स अमाउंट रुपीज 277। चलो जी, दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड 100%। समस्या हो तो बोलो, है ना। मैं फटाफट से आपको रिकॉल करा दूं पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले इसने बोला कि भैया डेटर है कितने के, 80 के। तो वेंडर डेटर टू वेंडर 45,000 मिल गए, बैंक टू वेंडर डेटर 45, भाई टोटल तो 48 48 मिले, पर डेटर के 45 ही, क्योंकि इसने बोला 3,000 की रिकवरी है। हमने कहा ठीक है। फिर हमने डिस्काउंट भी दिया 1200 का, वेंडर सस्पेंस टू वेंडर डेटर। उधर बोला क्रेडिटर कुल मिला के 12,000 के, हमने कहा ठीक है। वेंडर सस्पेंस टू वेंडर क्रेडिटर 12,000, बोला 400 का डिस्काउंट लिया है, बाकी सबको पे कर दिया। तो हमने कहा ठीक है। तो 400 के डिस्काउंट के लिए वेंडर क्रेडिटर वेंडर सस्पेंस, 11,600 का पेमेंट किया उसके लिए, वेंडर क्रेडिटर टू, खत्म बस। और आखिर में एक अनरिकॉर्ड लायबिलिटी आपको पे करनी है, आपने कस्टमर को माल देरी से दिया, वेंडर सस्पेंस टू बैंक। और फिर हमने कमीशन निकाला, कमीशन उसने बोला था जितना अमाउंट कलेक्ट करोगे उस पर 5%, जितना पेमेंट करोगे उस पर पेमेंट का 5%, सॉरी पेमेंट का 3% और कलेक्शन का 5% निकाला। टोटल पेमेंट कितना करा, 1278, ये हमारा कमीशन था। ओ भाई समझ में आ गई बात। चलिए तो अब इसको कॉपी कर लें, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, समाचार समाप्त।